हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए कमेंट भी लोग बहुत अच्छे करते हैं और कुछ लोग जो गलत कमेंट करते हैं उन्हें मैं कर देती हूँ डिलीट। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे यूट्यूब पर प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत कीजिएगा, मोटिवेट ही कीजिएगा। और अगर मोटिवेट करोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी ब्लॉग ला सकूँ, ब्लॉग बना सकूँ। ठीक है। हाँ, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं, तब से मैं सोचती तो हूँ कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। सोचती ज़्यादा हूँ इस मामले में, ये सोच रही थी कि कैसे बनाऊँ बस, है ना। तो लेकिन फिर हिम्मत की क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई यही तो कहेगा कि आपको वीडियो में ये कमी है वो कमी है, तो कमी मुझे पता चलेगी। ठीक है। और यही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है। कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि भाई लिखा हुआ है उसको देख देख के आपको बोलना है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मुझे बस कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि आप मुझे ब्लॉग में भी पसंद करेगी जब सभी लोग हिम्मत करके। काफ़ी मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं कि वो कुछ उनमें हिम्मत है मतलब करने की, कुछ मुझे करना है, एक अपना एक वो एक हाई लेवल तक जाना है। तो मुझे उन्हीं लोगों को देख के कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। मजाक बनाने वाले मजाक बनाएंगे भी, और उनको खुद कुछ नहीं करना होता है, और वो लोग क्या करते हैं दूसरे को देख के मजाक बनाते हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी तो हूँ, कुछ करना तो चाहती हूँ लाइफ में। और जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो वही लोग ज़्यादातर मजाक बनाया करते हैं, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक मुकाम पा जाने के बाद में ये मजाक कोई नहीं बना पाता है। मैं अपने लिए ही नहीं, मैं उन सभी लड़कियों के लिए या हाउसवाइफ हैं उन सभी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना तो करो। क्योंकि आप अगर इतना समाज को लेके और ये सोचते रहोगे ना कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग ना हमेशा सोचोगे तो सीरियसली बोल रहे हैं कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हो। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये बोला जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है ना। और तो मैं बोलना चाहती हूँ जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो उसको वो चीज़ करनी चाहिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो मुझे भी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। ये अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना नसीब भी है ना। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। और अगर आप लोग किसी को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बस यहाँ पे कुछ करने के लिए आई हूँ, कुछ अच्छा करने आई हूँ, एक छाप छोड़ने आई हूँ, दिलों में राज करने आई हूँ। ठीक है। तो बस वही है, शायद हो सकता है मेरी कुछ बातों से लोग मोटिवेट हो जाएं और कुछ लाइफ में सोचें जो अभी तक नहीं सोचे हैं करने के लिए, लेकिन वो आगे कुछ विचार करें कि हाँ मुझे भी कुछ लाइफ में करना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सपोर्ट करने के लिए है मेरे प्रिय प्रिय हस्बैंड जी, मेरे पति देव। मेरे जो पति देव हैं ना, उनको मैं क्या बोलूँ यार, वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनका फालतू का बोल सकते हैं फ़ायदा उठाऊं, कि अपनी सारी जिद पूरी करने के लिए उनको परेशान देखूं। नहीं कर सकती हूँ ना। अगर वो मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं उनके विश्वास को कायम रखना चाहती हूँ। और मैं ना कभी कभी बहुत अकेला फील करती हूँ
क्योंकि मेरे पास ना एक कुछ चंद ही रिश्ते हैं, ठीक है। उन रिश्तों में बहुत ख़ास लोग हैं और मैं दो मुँहे वाले जो होता है ना, दो मुँह वाले लोग जो होते हैं उनसे कम ही बात करती हूँ, क्योंकि अभी आपसे बात करके पता चला वही बात तीसरे तक पहुँचा दी जाए और वही बात फिर चौथे तक पहुँचेगी। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या बात बोली थी और उस बात का क्या मतलब खींच के कर दिया गया है। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं ऐसे लोगों से बहुत डिस्टेंस बना के रखती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि एक पॉजिटिव वेव मेरे पास हमेशा रहे और एक पॉजिटिव थिंकिंग रहे। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को चुना है और यूट्यूब पे इसीलिए ही आना चाहती हूँ कि बहुत से लोग होंगे जो मेरी बात से एग्री करेंगे, तो वो मुझे कमेंट भी करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैं कितने हद तक सही हूँ, कितने हद तक गलत हूँ, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। और रियल लाइफ में तो जलने वाला इंसान जो होता है वो आपको कभी जज नहीं कर सकता है, कभी आपको अच्छे से समझ भी नहीं सकता है और वो आपको हमेशा गलत, अगर आप उसको अच्छे नहीं लगते हो तो आपकी इतनी सी भी बात अगर होगी ना, अच्छी भी होगी, तो भी वो उस बंदे को नहीं अच्छी लग सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने यूट्यूब को चुन के बहुत अच्छा किया है। कम से कम यहाँ पे फेस तो नहीं दिखेंगे कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोचती है, ठीक है। यहाँ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होगी। जलन वाले लोग ही गलत आपको हमेशा बोलेंगे। अगर आपको सच में कोई प्यार करता है तो वो आपसे पहली बात तो ये है कि कोई गलत बात नहीं कहेगा, आपके लिए कोई गलत बात इधर उधर नहीं करेगा। और कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपसे पहले आके उस चीज़ को क्लियर करेगा कि क्या करना है, ये क्या है या नहीं है, और आपकी कभी इधर से उधर बात नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत देखी हैं, लेकिन इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया करने को सोच भी रही हूँ। और बस चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का व्यू, कि मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पेड़ लगा रखे हैं। वो मेरे खुद के नहीं हैं लेकिन कुछ मेरे हैं। मटकियों में मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना तो मैं काफ़ी चीज़ें, नई नई इंटरेस्टेड चीज़ें दिखाऊंगी। मैं इस ज़माने की हूँ लेकिन मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद हैं। मुझे ये नहीं है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आलस नहीं है कि ज़रा देर में कोई चीज़ है वो बनाने के लिए मुझे मशीनरी चीज़ों का यूज़ करना है। कोशिश यही करती हूँ, देखो जल्दी होती है तो वो अलग मैटर करता है, लेकिन जल्दी ना हो ना तो आप कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक चीज़, अच्छी चीज़ खाइए। तो चलिए आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद आगे फिर आपसे बात करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये देखिए मैंने लगाई है अपराजिता और इसमें बैगनी कलर के फ्लावर आते हैं और ये मेरी 2 मटकियाँ हैं, इसमें 2 जगह पे लगा रखी हैं। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। मुझे ना पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये शौक़ मम्मी से मिला है। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ किराए पे, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है आंटी के पेड़ हैं तो कुछ ना कुछ इन्हीं में ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये है हमारी श्यामा तुलसी। देखिए ये आप देख रहे हो ना, ये काली है इसकी डंडी, इसलिए इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं। और ये है रामा तुलसी, इसकी है बिल्कुल ग्रीन कलर की डंडियाँ। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है। और ये देखिए, ये मैं अपनी दादी के घर से लेकर आई थी गिलोय और ये लग गई है फाइनली, ठीक है। और ये है इसको हम लोग अजवाइन का पेड़ बोलते हैं। इसको काट के आप लोग पूड़ी बनाएं, नमकीन वाली, या पराठे बनाएं, उसमें डाल दीजिए, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। अजवाइन जैसी खुशबू आती है। बहुत से लोग इसे कचौड़ी वाला भी बोलते हैं पेड़। और ये लगी हुई है एलोवेरा।
ये है नागफनी चंपा का पेड़। हुआ है चंपा का पेड़, इसमें लगे हैं फूल। ये मुझे पता नहीं है ये किस चीज़ का पेड़ है। ये एक और है चंपा का पेड़, इसमें बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं। और ये देखिए हमारी रखी है प्याली कबूतरों के लिए, और मैं इसके जस्ट बगल में डालती हूँ कबूतरों के लिए दाना, और जैसे चावल है, ठीक है। ये मोरपंखी लगी हुई है, और गुड़हल का फूल है। इसमें ना बहुत खाद पानी लगाती हूँ जितने भी पेड़ हैं। ये मकान मालिक के पेड़ हैं, लेकिन मैं इनकी अपने पेड़ों की तरह केयर करती हूँ। और इसमें बहुत सारे आए हुए हैं फूल। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम रेड कलर का, डार्क रेड कलर के फूल हैं। और ये पता नहीं है मुझे ये किस चीज़ का है पेड़, ये कोई झाड़ी टाइप का है, इसमें फूल कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। और ये है क्रिसमस ट्री, ठीक है। मैं ना वीडियो को अब ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आप लोगों को बोले दे रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये गौ माता जा रही हैं, यहाँ पास में गौशाला है। तो हमारे घर के नीचे कुछ इस टाइप का दिखता है, इस तरीके का व्यू है, इस तरीके की गली है हमारे यहाँ पर। तो मेरी वीडियो हो रही है बड़ी, इसलिए मैं आज इतनी ही रखती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।